साथ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे विच इज प्रिया लीगल। तो जैसे आप सबको पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेपर 1 का सिलेबस फॉर यूजीसी नेट एंड एमएच सेट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 का सिलेबस विच इज लॉ। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें से जो 90% सिलेबस है वो सिमिलर है एलएलबी के सिलेबस से। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें से 90% चीजें। अभी हमें बस थोड़ी डिटेल में पढ़नी है बाकी चीजें, अदरवाइज सिलेबस इज सेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो फर्स्ट यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में आपको स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में। अगर 6 क्वेश्चन आपको जूरिस्प्रूडेंस से आते हैं, मतलब 2020 के एग्जाम में यूजीसी नेट के 6 क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से आए थे, तो उसमें से 4 क्वेश्चन आपको स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से देखने मिलेंगे। और इसमें क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, ऊपर एक कोड दिया रहता है और नीचे 4 जूरिस्ट के नाम दिए होते हैं। तो आपको वो पूछते हैं कि कौन सा कोड कौन से जूरिस्ट ने कहा है, तो आपको कौन सी डेफिनेशन कौन से जूरिस्ट ने दी है या फिर कौन सा कोड कौन से जूरिस्ट ने दिया है, ये पता होना बहुत जरूरी है जूरिस्प्रूडेंस में। तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सेम लॉ एंड मोरालिटी, कौन से जूरिस्ट लॉ को सपोर्ट करते हैं और कौन से जूरिस्ट मोरालिटी को सपोर्ट करते हैं, ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो इसमें टोटल 10 राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम जूरिस्प्रूडेंस डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद लीगल पर्सनालिटीज, 2 टाइप्स की लीगल पर्सनालिटीज होती है, वो भी हम वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है जूरल अपोजिट्स। जूरल अपोजिट से भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करने हैं, इसमें से जरूर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1। अभी हम आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जो हम ऑलरेडी एलएलबी में काफी बार पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रियम्बल। कौन से केस लॉज है प्रियम्बल पे, मतलब सबसे पहले कौन सा केस लॉ आया था, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसमें जो डिबेट हुई है उससे रिलेटेड हमें पढ़ के जाना है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इन शॉर्ट आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक बाय हार्ट चीजें लर्न होनी चाहिए। हर आर्टिकल में क्या कहा है, इस पे कौन से केस लॉज, मतलब आप हर केस लॉ तो नहीं पढ़ के जा सकते, इसमें से सबसे ज्यादा आपको ये यूनिट से केस लॉज पूछे जाते हैं। जैसे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि लास्ट 2 to 3 एग्जाम्स के अगर हम केस लॉज पकड़ते हैं तो आपको 200 to 300 नए केस लॉज इसमें देखने मिलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ नए केस लॉज ऐड हुए हैं। तो वो सारे पकड़ के सिर्फ लास्ट 2 to 3 एग्जाम्स के केस लॉज मिला के 200+ केस लॉज होते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको पता है पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी सिलेबस बहुत वास्ट है इस एग्जाम का, तो हम इतने केस लॉज तो याद नहीं कर सकते। पर जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है वो हमें याद करने, और जो कैची है, जो हम इजीली याद रख सकते हैं, वो जजमेंट्स हमें इसमें याद रखने हैं। उसके बाद आता है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर रिलेशनशिप। इसके रिलेशनशिप क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव हम किसको बुलाते हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव हम किसको बुलाते हैं, ये चीजें हमें याद रखनी है। उसके बाद है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे आपको पता होगा 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट हमें याद करनी है। इसमें कितने उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है, किस पे यूनियन लॉ बना सकता है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी में आपको सिंपली पढ़ना है कि कौन से कोर्ट का जजमेंट कौन से कोर्ट पे बाइंड होता है, क्या एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंड होता है, या फिर किसको कितना जुरिस्डिक्शन होता है, कौन से केस पे कौन जजमेंट पास कर सकता है, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस विच इज स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल 352 अप टू 360, तो हमें वो इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ने हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद रखने के लिए, काफी इजी है और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किसका क्या काम होता है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। आपको पता होगा अच्छा खासा डिबेट है जुडिशियल रिव्यू पे, और बहुत सारे केस लॉज भी आपको इस पे देखने मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 2, ये सारी चीजें। और मैंने जैसे आपको यूनिट 1 में भी कहा, मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक मेंशन किए हैं वो आप
किसी भी हाल में स्किप ना करें, एग्जाम में ये आपको जरूर पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और 2022 में यूनिट 2 से आए थे 21 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 2। ठीक है, 21 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं और आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 पे। सॉरी, यहाँ पे सब्जेक्ट का हेडिंग स्किप हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल मिस्टेक। तो चलो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल। आईएचएल मतलब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है, मुझसे पूछोगे तो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट यूनिट है इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलती है, प्लस स्कोरिंग तो डेफिनेटली है। और इसमें से 10 क्वेश्चन आए हैं 2020 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना है यूनिट 3 में। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना क्या है, तो डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, देन हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। प्लस व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से है, उसके सोर्सेस क्या है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट, अगर कोई स्टेट उसको अगर उसको रिकॉग्निशन चाहिए अदर स्टेट से, तो उसको क्या क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे, वो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। प्लस नेशनल्स किसको बोलते हैं, नेशनलिटी अगर आपको किसी कंट्री की चाहिए तो आपको कौन सी चीजें या फिर कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फिर रिफ्यूजीज किसको बोलते हैं, एस्लम सीकर्स किसको बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज, इंडिया ने कौन सी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की है, ये हमें पढ़ना है इसमें। उसके बाद है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशंस क्या है, उसके ऑर्गन्स क्या है, वो कैसे फंक्शन करते थे। और इसमें आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एक देखने मिलता है, कौन से आर्टिकल में कौन सी पर्टिकुलर चीज दी है, तो हमें इसके आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, इसके ऑर्गन्स क्या है, ये सारी चीजें हमें कब आया है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जितने भी हैं ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये चीजें हमें जरूर याद रखनी है। इस पे से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। उसके बाद है आईएचएल के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये सोल्जर्स को कैसे ट्रीट करता है, नॉर्मल पीपल्स को कैसे ट्रीट करता है, तो इसके बारे में हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। ठीक है, अभी आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 इज लॉ ऑफ क्राइम्स। मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको लॉ ऑफ क्राइम्स पसंद नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम्स में काफी इंटरेस्टिंग आपको केस लॉज देखने मिलेंगे। वैसे पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए भी काफी इजी है लॉ ऑफ क्राइम्स, तो जिसमें आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जनरल डिफेंसेस से, जो हमने काफी अच्छे से पढ़ा है एलएलबी में, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत फैमिलियर है हम अगेन इस टॉपिक से, तो उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। उसके बाद है स्टेज ऑफ क्राइम्स, कोई भी क्राइम कमिट करते टाइम उसमें कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, प्रिपरेटरी स्टेज, अटेम्प्ट ऑफ क्राइम, तो ये सारी चीजें हमें स्टेजेस ऑफ क्राइम में पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टीज एंड वुमेन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएंगी मेरे हिसाब से। उसके बाद है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स, नोट, स्टैम्प्स, ये सारी चीजें हमें इसके अंडर में पढ़नी है। उसके बाद है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी में सलमान खान वाला केस भी कवर होता है, तो हमें ये भी पढ़ना है। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, लॉ ऑफ क्राइम्स में कौन सी थेरीज है जो पनिशमेंट मतलब थेरीज ऑफ काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हमें पढ़ना है। उसके बाद आपको मैं और एक चीज बता दूं, 2020 के एग्जाम में टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे लॉ ऑफ क्राइम वाले टॉपिक से, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, पढ़ना है अच्छे से, बहुत इजी है, स्कोरिंग यूनिट है। उसके बाद आते हैं यूनिट 5 पे, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको दो एक्ट देखने मिल रहे होंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो लॉ ऑफ टॉर्ट भी हम पढ़ चुके हैं एलएलबी में। आपको जैसे पता है लॉ ऑफ टॉर्ट इज अ सिविल लॉ, ठीक है, तो इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है टॉर्ट की, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस दी है।
तो उसमें से हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है और याद रखनी है, सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़नी है। उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्शियस लायबिलिटी। क्या प्रिंसिपल्स है टॉर्शियस लायबिलिटी? इसमें हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है। कौन से जजेस ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी दी है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में और आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जैसे लॉ ऑफ क्राइम्स में देखा हमने कि जनरल डिफेंसेस होता है, वैसे सिमिलरली जनरल डिफेंसेस आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में भी देखने मिलेंगे। ऑब्वियसली ये सिविल लॉ है तो इसके जनरल डिफेंसेस अलग होंगे, बट यस आपको इसमें भी जनरल डिफेंसेस पढ़ना है। उसके बाद है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस में आपको एक अच्छा केस लॉ देखने मिलेगा जिसमें आपको फायर क्रैकर का एग्जाम्पल देखने मिलेगा। जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके बाद है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको कंप्लीट एक्ट नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ ही सेक्शन से जिसमें इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा यूनिट कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें क्या पढ़ के जाना है। क्योंकि प्रैक्टिकली इतना सब कुछ पढ़ के जाना एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये चीज के पीछे मत पड़िए कि हम सब पढ़ के जाएंगे, पूरा प्रिपेयर होके जाएंगे, नहीं। क्योंकि आप अगर यहाँ पे पढ़ भी लेते हो तो आपको एग्जाम में उतना याद भी आना चाहिए। तो इतना गधा मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो इसमें से आपको कुछ ही सेक्शंस पढ़ना है। तो आज हम 5 ही यूनिट डिस्कस करते हैं, आगे के 5 यूनिट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया।